हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय प्रत्यंगिरा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो। ठीक है, लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से। ओके, चलो। हमें पहले ये कार्ड मिला है जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, देखो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये आपके साथ खुश हैं, या फिर ज़िंदगी में अभी जो भी हो रहा है, ठीक है, इसमें इस व्यक्ति को लग रहा है कि मे बी कुछ चीज़ें इनके हिसाब से हो रही है, और अगर ये उन चीज़ों को पकड़ के चले तो फिर ज़िंदगी में शांति है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहता। ठीक है, इनको लग रहा है कि मेरी मुश्किलों से अब हल निकलने लगा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब इनको लग रहा है कि हाँ, ये अब किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये इस वजह से खुश हैं कि आप इनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, एंड मे बी आप इनको और अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, देखो ये पर्सन आपके साथ इसलिए खुश है बिकॉज इनको काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस होता है और एक ट्रस्ट वाली फीलिंग आती है। ठीक है, आप चाहे रिश्ते के किसी भी कगार पे हो, ठीक है, मे बी आप बहुत ही शुरुआती दौर में हो, या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत ही रोमांचक पल होने वाला है, ये पर्सन इस बात से खुश है कि अब ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इस खरगोश को देख सकते हो कि ये यहाँ से कितने अच्छे से बैठा है, वैसे ही ये पर्सन आपके साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली हम कह सकते हैं कि देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि मे बी अब इनको जो चाहिए वो करने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब अगर वो चाहे तो गाना गा सकते हैं, मतलब जैसा उनका मूड हो। ठीक है, पहले शायद वो इस मूड में नहीं थे, शायद सिर्फ एक या दो मूड में रहते थे, लेकिन अब इनका मूड बदलते रहता है। एकदम से खुश हो जाते हैं, कई बार शांत हो जाते हैं, फिर कुछ लिखने लगते हैं, कुछ गाना गाने लगते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप इनमें अब देख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें ऐसी झलक जो आपको दिखने लगी है वो एक काफ़ी बेहतरीन बात है। ठीक है, और ये दर्शाती है कि ये पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अच्छी अट्रैक्शन है, यहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग है, और यहाँ पे अच्छा बैलेंस है। ठीक है, तो मैं इस कार्ड को एक तरह से एक अच्छा बैलेंसिंग कार्ड कह सकते हैं। अभी अभी आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है ना, एक बहुत ही बैलेंसिंग चीज़ हो रही है, और इसी बात से ये पर्सन आई थिंक खुश है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें क्या कार्ड मिलता है। ओके, बहुत से कार्ड हमें मिले, पहले हमें ये कार्ड मिले तो हम देखते हैं। देखो हमें यहाँ पे मिले हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ये दो कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं, एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और यहाँ पे है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि एरीज, लियो, साठ, मेष, धनु राशि। ठीक है, देखो आपने ये चीज़ तो देख से नोटिस कर ली कि ये पर्सन भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक तरफ ये पर्सन दर्शा रहे हैं कि अब ये अपनी मन की बात ईजिली आपसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि मान लो अगर उनको लग रहा है कि भाई किसी दिन से या फिर बहुत दिन से आपसे कुछ वो बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो अब इनको लग रहा है कि शायद वो समय आ चुका है। अगेन यहाँ पे एक बड़ी फिगर दिख रही है, जैसे कि योर फादर लाइक फिगर दिख रही है या फिर मदर लाइक फिगर, जिनसे अब ये पर्सन डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, या फिर ये जो फिगर है ये आपसे बात कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी रिश्ते के बारे में बात चलाना चाह रहे हैं, या फिर आपको कोई सलाह चाहिए, तो ये पर्सन आपको या फिर आपके पर्सन को सलाह दे सकता है। ठीक है, मतलब जिस बात को लेके आप दोनों शायद परेशान थे, या फिर आपको लग रहा था कि भाई इससे हल कैसे और कब निकलेगा, तो अब आपको यहाँ पे हल काफ़ी इजीली मिल रहा है। सेकेंडली हम देख सकते हैं कि अब ये पर्सन जो भी मतलब सिचुएशन है उससे घबरा नहीं रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो अगर आपको कहीं पे इंटरव्यू देने जाना है तो कई बार आप नर्वस होते हो, और आजू बाजू बैठे जितने भी कंपटीटर्स हैं आप उनकी तरफ जब देखते हो, भाई किसी ने कोट पहना है, किसी ने ड्रेस पहना है, किसी की क्वालिफिकेशन है, कोई ऐसे बोल रहा है वगैरह, तो कई बार नर्वसनेस और बढ़ती है। तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं। ठीक है, मैं बिंदास हूँ। मतलब ये जो बिंदास काइंड ऑफ कनेक्शन है ये उनका इसलिए आ चुका है कि अब उनको बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर पर्सन मिल चुका है।
ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके ऊपर भरोसा जता रहा है और सेकेंडली कह रहा है कि भाई आपके आ जाने से बहुत सी बातें अब आसान हो चुकी हैं। ठीक है। तो मतलब जहाँ पे इनको तकलीफ़ होती थी या फिर जहाँ पे वो सैड होते थे, गम में होते थे, अब आपको ये पर्सन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हुआ नज़र आ सकता है। मतलब जहाँ पे इनको कोई हल नहीं मिल रहा था, सिर्फ सिचुएशंस थी, प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थी, अब इनको आसानी से उनसे निकलने वाले हल भी मिल रहे हैं। ठीक है। हाँ, डेफ़िनेटली आपका भी इनमें हाथ हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सब होने के बाद अब इनके सामने एक नई चुनौती है, एक नया रास्ता है, एक नई मंजिल है और जिससे ये पर्सन काफ़ी खुश हैं। देखो कुछ लोग होते हैं कि जो अपने सामने इतनी अ, खतरनाक मतलब या फिर जिसे हम कहते हैं कि भाई इतनी दूर जो मंजिल दिखती है उससे कई बार लोग डर जाते हैं कि नहीं भाई ये रास्ता तो मेरे लिए आसान ही होगा, लेकिन ये पर्सन अब इस मंजिल को देख के ही खुश है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ या फिर जो अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए, जो रास्ता मुझे चाहिए वो फाइनली मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दो कार्ड मिले हैं। देखो ये हैं दी हैंगमैन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो हैंगमैन तो है यहाँ पे मेजर का कार्ड और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अगेन। ठीक है। शुरुआत हो चुकी थी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो हैंगमैन है ना, ये कनेक्शन बता रहा है कि अब ये इस पर्सन को सुकून है। ठीक है। मतलब ये अब एक जगह पे टिका रह सकता है। मान लो अगर ये पर्सन डेटिंग कर रहा था या फिर बहुत चीज़ें सोच रहा था, अगर आप मैट्रिमोनियल्स के ज़रिए अगर मिल रहे थे, तो फाइनली अब इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ भाई मे बी अब ये स्टॉप आ चुका है जहाँ पे मुझे रुकने की ज़रूरत है। ठीक है। मतलब अब यहाँ पे मैं रुक सकता हूँ या फिर रुक सकती हूँ और फाइनली ये जो सिचुएशन है उसे मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तुम कह सकते हैं कि इसके जीवन में अब ठहराव आ चुका है। ठीक है। तो अगर आप इनके जीवन में एक ठहराव चाहते थे कि भाई हाँ ये पर्सन अब शांति से ज़िंदगी जी सकता है या फिर अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है, तो अब ये पर्सन कह रहा है कि हाँ अब मेरे पास समय है। मतलब पहले जिस चीज़ के लिए पर्सन तैयार नहीं था या फिर जिस चीज़ से पर्सन परेशान होता था, अब उसी चीज़ का सामना करने के लिए पर्सन रेडी है। ठीक है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इनमें वो जज्बा देख सकते हैं कि मे बी ये जज्बा अगर उनके स्कूल या कॉलेज के टाइम पे था, तो ये वापस से अब इनके अंदर वो जज्बा आ रहा है और आप इस पर्सन को एक नए सिरे से लड़ते हुए देख सकते हो कि हाँ इस पर्सन में एक नया जोश है। एंड अब ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे मतलब मान लो कि अब नो टेंशन है। ठीक है। हाँ ये डेफिनेटली हो रहा है बिकॉज आप जैसा एक अच्छा पर्सन इनके साथ कनेक्टेड है। ठीक है। आप मतलब ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कि मान लो किसी के कंधे पे अगर एक बटरफ्लाई आके बैठ जाए और वो जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि भाई इतना फ्रैजिल बटरफ्लाई मतलब इतनी नाजुक तितली आके जब बैठती हैं तो लगता है कि भाई हाँ आज भी हम विश्वास रख सकते हैं कि चमत्कार होते हैं एंड अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इस पर्सन को कुछ ऐसा ही लग रहा है कि भाई अगर आप जैसा एक अच्छा पर्सन, नेक दिल पर्सन इनके ऊपर विश्वास करता है तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।